जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर पहले की। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके प्रश्न नंबर फर्स्ट के पहला 140 का अपन हल करेंगे तो 140 अपन काटेंगे इसको 2 से। 2 7 14 0, फिर 2 से 2 3 6 1 बचा, 10 हो जाएंगे जी। 2 पंजा 10, फिर 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है तो यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड अब 140 बराबर 2 इंटू के 2 इंटू के 5 इंटू 7। तो कितनी बार आया है? 2 बार, तो इस पर 2 घात लगा देंगे। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, इस पर 1। 7 कितनी बार? 7 1। ये पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 2 है इस पहले का 156। इसको अपन हल करेंगे। एक 156 को अपन 2 से काटेंगे। 2 7 14, 1 बचा, इसमें से 2 8 16, 2 3 6, इसमें से 1 बचा, 18 हो जाएंगे ये दोनों में 18। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रुक 9, फिर 13 से 13 एकम 13। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 156, 2 दूनी 2 और 2 और 3 13। 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार? 1 बार। 13 कितनी बार? 1 बार। सॉल्व हो गया। और इसी का तीसरा नंबर है 3825। 3825 इसको हल करेंगे अपन। 3825 को 3825 इसे काटेंगे अपन पहले 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे जी यहाँ पर। 3 7 21, पर इसमें तो 1 बचा जाएगा। 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा जाएगा। 3 पंजे 15। अब इससे को काटेंगे अपन 5 से। 5 8 40, 2 बचे पदम 25, फिर काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, 3 बचेंगे इसमें, फिर 5 7 35, 17 एकम 17। और इसके अपन 3825 इक्वल टू के अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू के 3, 5 इंटू के 5 इंटू के 17 इंटू के 17। 3 कितनी बार आया है?
2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 17 का घात 1। ये सॉल्व हो गया। इसका चौथे नंबर का है 505005। इसको अपन सॉल्व करेंगे। 3 से हो जाएगा ये। 3 एकम 3, 2 तिचंग 18, 2 तिचंग 18। 5 से काट के देखेंगे अपन इसको। 5 एकम 5, 0 पे 0, 0 पे 0, 5 एकम 5। अब कितने से जाएगा ये? अब इसको अपन 7 से काट कर देखेंगे। 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, 2 बचे 7 तिये 21। अब इसको अपन देख 11 से। 11 एकम 11, 3 बचे 11 तिये 33 और 13 एकम 13। तो इसके अपन अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू के 7 इंटू 11 इंटू के 13। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। 7 कितनी बार आया? 1 बार। 11 1 बार, 13 1 बार। आंसर हो जाएगा। इसका 5वां नंबर है 7429। इसको अपन हल करेंगे 7429 को। तो 7429 को अपन काटेंगे। इसके 17 से कटेगा ये। 17 चौक 68, बचे कितनी? 6। 17 थी 51, 62 में थे 51 से 11 बचे 17 सत्ते 119। फिर कटेगा ये 19 से। 19 दूनी 38, बचे कितने? 5। 19 थी 57 और 23 एकम 23। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे अपन 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसमें सभी में 7429 के यहाँ पर भी ऐसे ही होगा जी। 5005 के अभाज्य गुणनखंड और 3825 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर इसके लिए 140 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू के 19 इंटू के 23। तो इसमें अपन अब 17 कितनी बार आया? 1 बार। 19 कितनी बार आया? 1 बार। इंटू के 23 कितनी बार आया है? 1 बार। आंसर। अब इसके अपन प्रश्न नंबर 2 के हल को देखेंगे। इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम इंटू एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो इसके अपन फर्स्ट नंबर सवाल का हल करेंगे 26 और 91 का हल करेंगे अपन। इसका हल में अपन पहले इनकी एलसीएम एचसीएफ गुण का 26, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 13 एकम 13, 91 का
7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो इनके अपन गुणनखंड देखेंगे पहले। 26 कितनी बार, 2 इंटू के 13, 91, 7 इंटू के 13। तो इसका पहले अपन एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ जो होता है, जो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एच सी एफ उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है एच सी एफ। तो इन दोनों में मिल के आ रहा है 13, 13 एच सी एफ हो गया। एलसीएम, एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लेते हैं, नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। 2 मिल गया, 2 नहीं मिला, 13 मिल ही गया और 7 को भी ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा इनका 13 7 91, 91 दूनी 182, 182 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इनकी क्या है, जांच करेंगे अपन। जांच करेंगे, जांच में क्या है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं है एलसीएम इंटू एच सी एफ के, एलसीएम इंटू एच सी एफ के, N1 इंटू के N2, एलसीएम इंटू एच सी एफ। पहली संख्या क्या है 26, दूसरी क्या है 91, एलसीएम क्या है, एलसीएम है अपना 182 और एच सी एफ है 13। तो इन दोनों को, इनका गुणा 13 दूनी 26, हासिल की 2, 13 8 104 और 2 106, हासिल की 10, 13 और 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, 2366। इधर इनको देखेंगे जी 2366 आ रहा है कि नहीं, इनकी अपन गुणा करके देखेंगे। 26 एकम 26, हासिल की 2, 26 नंबर कितना 234 हो जाएगा, 26 नंबर 234 और 2 236, 236 और ये दोनों बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम। अब इसी के सवाल को अपन दूसरा, सेकंड का दूसरा 510 और 92 को अपन चेक करके देखेंगे। 510 और 92 को, 92 को हल करके देखेंगे। 510 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पहिया 10 और 1 बचा, 2 पहिया 10, फिर 3 से 8 24, 1 बचा, 3 पहिया 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 17 एकम 17, फिर 92, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। अब इन 510 का क्या, कितनी गुणनखंड, 2 इंटू के 3 इंटू 5 इंटू के 17 और 92 का 2 इंटू के 2 इंटू 23। अब इनमें एच सी एफ जो कॉमन होगा नेक्स्ट गुणनखंड है, कॉमन क्या आ रहा है इनमें, सिर्फ 2 कॉमन है, एच सी एफ हो जाएगा 2 और एलसीएम 2 तो कॉमन आ रहा है, इसको तो लेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 17, 23 और एक बार का 2 जे बच जाएगा,
तो इसको भी ले लेंगे बाद में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल, 2 3 6, 6 और चपैया 30, और 30 दूनी 60, तो 60 इंटू के कितने 17 3 51, हासिल की 5, 17 दूनी 34, 3405, 3405 39। तो इनका गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 नाम 54, हासिल की 5, 36 18, 18 5 23, 23 460 एलसीएम हो जाएगा इसका। 23 460 एलसीएम हो जाएगा। अब इनकी जांच करेंगे अपन। जांच करेंगे इनकी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर हैगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ पे। तो n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या 510 इंटू 92, दूसरी एलसीएम है 23 460 इंटू के 2। तो इसकी गुणा 0 2 छंगे 12, हासिल की 1 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46 920। अब इसमें गुणा करेंगे अपन, इनकी गुणा करेंगे 0 2 एकम 2, 2 पंगे 10, 0 9 एकम 9, 9 पंगे 45, 0 2 9 6 4, 46,920 इधर भी आ गया, 46,920 और 46,920 इधर भी आ गया, यानी कि LHS और RHS दोनों साइड बराबर हो गए। तो ये भी इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम हो गया, ये भी सही है। और इसी का अपन तीसरा देखेंगे, तीसरे नंबर का सवाल 336 और 54। तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे इसी का, तीसरे नंबर का 336 और 54। इसको अपन हल करेंगे। तीन सौ छत्तीस, 2 एकम 2, 2 चंगे 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 से 30 7 21, 7 एकम 7 और फिर 54। दो तीय 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 336 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7, ठीक है। और 54, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका HCF निकालेंगे अपन। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 मिल गया, 2 मिल गया, फिर 1 3 मिल गया, तो HCF हो गया 6। अब LCM 2 मिल गया, ठीक है, एक बार 3 मिल गया। अब इधर से ये 3 2 बचे और 1 7 बचा, तो 3 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 7, और इधर से एक ही 3 मिला है जी,
और 2 3 और बचे, सो 3 इंटू के 3। अब एलसीएम 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब 48 इंटू के 3 त्रो का 9, 9 7 63, 63। अब इनकी गुणा करेंगे अपन, 63 24 हासिल की 2, 3 चौक 12 2 14, 6 8 48 हासिल की 4, 6 चौक 24 और 2 28, 6 चौक 24, 6 8 48 हासिल की 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 4 और 8 12 हासिल की 1, 9 1 10, 3 3024 इसका एलसीएम हो जाएगा। 3024 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसकी अपन जांच करेंगे इसकी, ये दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है या नहीं। n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना 3024, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6। जो गुणा हो, आप इसको अगर पेपर में करने जा रहे हैं तो इसको रफ वर्क में करना है। अब n संख्या कितनी है, n1 336 इंटू 54, और इसका गुणा इसमें करना है, 6 चौक 24 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 6 3 18, 18,144। अब इनका गुणा करके देखना पड़ेगा अपन को कि ये बराबर है या नहीं। तो अपन इसका गुणा करके देखेंगे, 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 अलग से। अब 4 छंगे 24 हासिल की 2, 4 3 12 2 14 हासिल की 1, 4 3 12 1 13, और 5 छक्के 30 हासिल की 3, 5 3 15 3 18 हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16, तो 4 और 4 11, 8 3 11 हासिल की 1, 6 1 7 1 8 18, तो जिनका भी 18,144 हो गया। तो 18,144 इज इक्वल टू 18,144, दोनों साइड बराबर हो गई, तो ये भी इति सिद्धम हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के सवाल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।